किसी ने पूछा है कि हम अपने जीवन में क्या खोज रहे हैं। वास्तव में तो हम जीवन में कुछ खोज ही नहीं रहे हैं। हम क्या खोज रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन इसके बाद भी हमें बहुत कुछ पता है। आपको अपने बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, आप दूसरों के बारे में सब जानते हैं। आप उसके बारे में भी बता सकते हैं जिसे आपने कभी देखा नहीं, सिर्फ दूसरों से सुना है। तो आपकी खोज सब दूसरों के बारे में ही है। लेकिन दूसरों के बारे में खोजबीन करके हमें मिलता क्या है? कभी यह सवाल आपने अपने आप से पूछा कि आपने दूसरों के बारे में जो इतनी जानकारी इकट्ठी कर ली है, उससे आपको क्या हासिल हुआ? एक आश्रम में एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को ध्यान की शिक्षा दे रहे थे। सभी शिष्य अपनी ध्यान साधना में लगे हुए थे, पर एक शिष्य के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा था। उसे हमेशा लगता कि यह सब क्या है, हम क्या खोज रहे हैं? लगातार बैठे रहना, ध्यान करना, आखिर यह सब किस लिए? ऐसे बैठे रहने से तो जीवन नष्ट हो रहा है। कुछ कर्म किया जाए तो जीवन का उपयोग होगा। यही सवाल लेकर वह शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, यह ध्यान साधना करके हम क्या खोज रहे हैं? आखिर हम यह सब करके क्या खोज रहे हैं? गुरु ने कहा, कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं खोज रहे हैं। शिष्य ने कहा, तो फिर क्या यह सब हम व्यर्थ में कर रहे हैं? गुरु ने कहा, हाँ, यह सब एक तरह से व्यर्थ ही है। शिष्य ने कहा, यह सब व्यर्थ है तो यह व्यर्थ के काम हम क्यों कर रहे हैं और आप हमसे क्यों करवा रहे हैं? गुरु ने कहा, क्या तुम्हें अपने जन्म से पहले का कुछ ज्ञात है? क्या किसी को अपनी मृत्यु के बाद का कुछ ज्ञात है? और यह सब छोड़ो, क्या तुम्हें अपने जीवन का कुछ ज्ञात है, ज्ञान है? शिष्य ने कहा, अपने जन्म से पहले का मुझे कुछ ज्ञात नहीं, अपनी मृत्यु के बाद का भी मुझे कुछ ज्ञात होगा या नहीं, मैं नहीं जानता। पर अपने जीवन का तो मुझे बहुत कुछ ज्ञात है, अपने बारे में तो मुझे सब ज्ञान है। गुरु ने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? शिष्य ने कहा, मेरे सबसे नजदीक मेरा गुरु भाई रुद्र है। गुरु ने कहा, यह बताओ कि तुमसे सबसे दूर कौन है? शिष्य ने कहा, वैसे तो बहुत से लोग हैं, पर कभी मैं एक लड़की से प्रेम करता था, वह अब मेरी जिंदगी में सबसे दूर है। गुरु ने कहा, इस समय तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? तुम्हारे गुरु भाई से भी नजदीक? शिष्य ने कहा, इस समय तो आप ही मेरे सबसे ज्यादा नजदीक हैं। गुरु ने कहा, और इस समय तुम्हारे सबसे ज्यादा दूर कौन है? शिष्य ने कहा, यहाँ कोई और तो है नहीं, तो आप ही मुझसे सबसे ज्यादा दूर हैं। गुरु ने कहा, क्या इस समय मुझसे भी ज्यादा नजदीक और दूर तुमसे कोई और है? शिष्य ने कहा, नहीं, इस समय तो आप ही हैं। गुरु ने कहा, पुत्र, यही तो अज्ञान है, यही तो अज्ञात है। इसी अज्ञान में तो हम जी रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, और यह भी नहीं जानते कि हमसे सबसे ज्यादा दूर कौन है। शिष्य ने कहा, इसमें अज्ञान क्या है, अज्ञात क्या है? हम सब अपने बारे में जानते हैं। गुरु ने कहा, तुम क्या जानते हो अपने बारे में? इस समय मुझसे भी ज्यादा नजदीक तुम्हारे कौन है और मुझसे भी दूर कौन है, बताओ तो जरा। शिष्य ने कहा, इस समय तो आपसे ज्यादा नजदीक ना मेरे कोई है, और आप ही इस समय मुझसे सबसे ज्यादा दूर हैं, क्योंकि यहाँ कोई और तो है नहीं। गुरु ने कहा, यही तो अज्ञात है और यही तो अज्ञान है। हम सब की ओर देखते हैं, सबको जानते हैं, सबको परखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, सबकी चिंता करते हैं, पर अपने आप को भूल जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, इस समय और हमेशा तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक जो रहता है वह तुम खुद हो। तुम ही अपने सबसे ज्यादा नजदीक हो, पर अपनी अज्ञानता के कारण तुम ही अपने आप से सबसे ज्यादा दूर भी हो। ना तुमसे ज्यादा नजदीक तुम्हारे कोई और है
और ना ही तुमसे ज्यादा दूर तुम्हारे कोई और दूसरा है। यह सुनकर जैसे शिष्य की आंखों से पर्दा हट गया, वह गुरु के चरणों में गिर गया। उसने कहा, गुरुदेव, जन्म से पूर्व अज्ञात है, मृत्यु के बाद भी अज्ञात है, पर जिसे हम ज्ञात समझते हैं, जिसे हम समझते हैं कि हमें पता है, वह जीवन भी अज्ञात है। गुरु ने कहा, तुम जो पूछ रहे हो कि हम जीवन में क्या खोज रहे हैं, वास्तव में हम अज्ञात को खोज रहे हैं। हम उसे खोज रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जबकि वह हमारी हर सांस में है, पर हम उससे ऐसे ही दूर हैं जैसे हम अपने आप से दूर हैं, और हम उसके ऐसे ही नज़दीक हैं जैसे हम अपने आप के नज़दीक हैं। तो हम इस जीवन में अज्ञात को खोज रहे हैं। उस शिष्य को अपनी अज्ञानता का पता चल गया। अज्ञान का पता चलते ही अज्ञात की खोज शुरू हो जाती है। जब हम कहते हैं कि अपना अहंकार छोड़ना होगा, वास्तव में अहंकार अज्ञान ही है। जब तक अज्ञान है, अहंकार है। अहंकार है तो अज्ञान है, और जैसे ही इन दोनों में से कुछ भी छूट जाता है, तब अज्ञात शुरू हो जाता है। अज्ञात हमें ज्ञात की ओर ले जाता है। ज्ञात ज्ञान होता है। हमारा यह मान लेना कि हम सब कुछ जानते हैं हमें अज्ञात की ओर जाने से रोक लेता है, क्योंकि जब हम सब कुछ जानते ही हैं तो फिर कुछ और कैसे जानेंगे। इसलिए अगर उस दूसरी दुनिया में शामिल होना है जो इस संसार में होते हुए भी बिल्कुल इससे अलग है, तो उसका मार्ग अज्ञात से ही जाता है। आप अपने बारे में कितना जानते हैं, और जैसे ही आपको यह पता चलता है कि आप तो कुछ भी नहीं जानते, अज्ञात आपके सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ शून्य के अलावा कुछ नजर नहीं आता, कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर सवाल खड़े होते हैं वहाँ हमारी खोपड़ी चलनी शुरू हो जाती है, और जहाँ पर हमारी खोपड़ी चलनी शुरू होती है वहाँ हमें उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं, और यह उत्तर तो हमारी खोपड़ी में भरे पड़े हैं, और ऐसे ही अज्ञात का रास्ता बंद हो जाता है। तो जब आपको इस अज्ञात का पता चले, तब सिर्फ इसको महसूस करना, क्योंकि यह आपको और बड़े अज्ञात से मिला देगा।